हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि यूपी का आज 12th बोर्ड का रिजल्ट है वो आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कोई कॉल कर कहीं पर व्हाट्सएप पर और अलग अलग यहाँ पर जो ग्रुप है इसके साथ ही सोशल मीडिया उन पर देखने को मिल रहा है कि सर मैं एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, नेवी के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, नेवी में कितनी परसेंटेज चाहिए, एयरफोर्स में कितनी परसेंटेज चाहिए, एज लिमिट के मैं क्राइटेरिया में पार कर गया हूँ या फिर एज लिमिट के अंतर्गत मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए और कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में पूरा आपसे डिस्कशन किया जाएगा कि आपकी एज यदि इतने से इतने के मध्य है तो आप फिल कर सकते हो, आपने यदि बायो ले रख सके तो फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते, पूरी जानकारी दी जाएगी। आर्ट ले रखी है तो एयरफोर्स नेवी का फॉर्म भर सकते हो, नहीं सकते, भर सकते हो तो कौन सा भर सकते हो, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कशन में की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपके अनुसार जो वीडियो है किस तरह की बनी है और आपको किसी भी प्रकार से स्टडी मटेरियल से संबंधित या किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम उसको आपको यहाँ पर रिप्लाई है वो ज़रूर यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले हम एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूपी के स्टूडेंट है ज़्यादातर एयरफोर्स में जाने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं। तो सबसे पहले एयरफोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो एयरफोर्स में है उसमें कितने इंग्लिश में मार्क्स चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के इंग्लिश में डाउट है। अब की बार थोड़ा सा टफ है, यूपी का बोर्ड का रिजल्ट आया है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखें कि कितने लगभग परसेंटेज मार्क्स चाहिए। यदि बच्चे के 50% इंग्लिश में है तो क्या वह आगे ज्वाइनिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर किस प्रकार की उनको प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है, या वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। एज लिमिट भी यहाँ पर आपको बताई जाएगी, पूरी नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं एयरफोर्स के पुराने वाले नोटिफिकेशन की तरफ, उनके अनुसार ही पूरा बायोडाटा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एयरफोर्स का नोटिफिकेशन है और ये जुलाई वाला बैच जो पिछली बार गया था उस बैच का नोटिफिकेशन है, जिसमें 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म की बात की गई थी। इसके साथ ही अब के ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसकी 12th में, किसमें, 12th में, और कौन सी साइड से, साइंस साइड से, यानी कि मैथ जिन्हें ले रखा है और 12th से है और वहाँ पर उसके मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर 12th में 50% आपको एग्रीगेट होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपके 50% है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। यदि 49.50% या 49.80 है जब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सबसे पहली बात तो ये फिक्स 50 होनी चाहिए, 50 और 50 से अबाव होनी चाहिए। यदि एक पॉइंट भी कम है तो वहाँ पर इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बात करते हैं। कई बच्चों के क्या है कि 49 मार्क्स इंग्लिश में है, 48 मार्क्स भी है और 50 मार्क्स भी है और 51 भी है। तो 51 और 50 इन सभी स्टूडेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्रीगेट यहाँ पर 50% मार्क्स तो आपके नॉर्मल होने ही चाहिए, यानी कि मिनिमम आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, यदि इससे कम है यानी कि आपके 49% मार्क्स है तो आप एयरफोर्स का फॉर्म है उसको फिल नहीं कर सकते हैं, उसके जो क्राइटेरिया है उसका आप अनुपालन नहीं कर पाते हैं और आप यहाँ से फॉर्म है एयरफोर्स XY ग्रुप का नहीं भर पाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फॉर्म कौन भर सकते हैं, तो क्योंकि कई बच्चे बायो वाला कमेंट करेंगे कि सर हम भर सकते हैं नहीं भर सकते, तो यहाँ पर देखिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप के स्टूडेंट सिर्फ जिनके पास मैथ है, ठीक है, मैथ है, फिजिक्स है, वो स्टूडेंट भर सकते हैं। और एडिशनल में यदि बायो ले रखी है तो भी वो भर सकते हैं, एडिशनल में होनी चाहिए। यानी कि मैथ तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप भरने के लिए मैथ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा जब आपके मैथ के मार्क्स है, PCM से संबंधित आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको पूछा जाएगा। दूसरी कंडीशन में बात करें, वाई एक्स ग्रुप में सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। वाई ग्रुप में कौन कौन भर सकते हैं, देखिए वाई ग्रुप में आपके जो बायो वाले स्टूडेंट है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में आर्ट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरी स्थिति में साइंस वाले भी फॉर्म कर सकते हैं। अब साइंस वाले स्टूडेंट कहेंगे कि क्या सर हम एयरफोर्स XY ग्रुप दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल एयरफोर्स XY ग्रुप बोथ दोनों हैं उनका फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर समझ चुके होंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए सिर्फ मैथ के स्टूडेंट, वाई ग्रुप के लिए सभी जिन्होंने 12th पास किए, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो या फिर आर्ट्स का हो या फिर साइंस का हो या फिर आपका बायो का स्टूडेंट हो, कोई भी भर सकता है। ठीक है, एक्स ग्रुप में सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट मेरे हिसाब से पूरा अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एग्रीगेट 50% मार्क्स, इंग्लिश में ऑल 50 होनी चाहिए, इनसे कम है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते। इसके साथ ही हम बात करते हैं
कि यहाँ पर अब की बार ऑनलाइन फॉर्म की, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा एनालिसिस है, अब की बार जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वो आपके लगभग 15 जुलाई से, कब से 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, इसकी वीडियो भी स्पेशल बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल सारी अपडेट आपको वहाँ पर दी जाती है। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं, कई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिंक आपको दिए हैं, आपको उनको आवश्यक रूप से जाकर देखना चाहिए। अब ये सभी चीज़ें हो गई एयरफोर्स के लिए। अब एयरफोर्स में यहाँ पर आ जाता है एज से संबंधित। ठीक है, एक तो यहाँ पर आपको पता है अनमेरिड मेल होना चाहिए, ओनली मेल है वो भर सकते हैं, फीमेल यहाँ पर इसको नहीं भर सकती है 12th पास। दूसरी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, यदि उसकी यहाँ पर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ ये आपका पिछला बार जुलाई का है, और अब की बार डेट ऑफ बर्थ में हमेशा प्लस से 6 मंथ का आपका क्राइटेरिया जोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्लस 6 मंथ जोड़ दिया जाता है, तो लगभग 19 जनवरी ये तो आपको जुलाई का है। यदि हम जुलाई की बात करें तो लगभग आपको क्या है 12 महीना जोड़ना पड़ेगा। 12 महीना क्यों जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये जुलाई वाला है और पिछला एक वैकेंसी अब पहले जिसका 0201 का जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, अब आपकी जो न्यू वैकेंसी जिसमें आप भरेंगे वो 2021 बैच की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगभग 12 महीने यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी एज क्या हो जाएगी, लगभग हम कह सकते हैं 19 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक हो जाएगी। ठीक है, यदि आपका ये क्राइटेरिया आपका आता है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एयरफोर्स से संबंधित आप सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकेगी। अब नेवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नेवी से संबंधित आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, नेवी SSR, फिर MR के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि सारी क्राइटेरिया के बारे में एक ही वीडियो में पूरा अच्छी तरह आपको एनालिसिस है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम नोटिफिकेशन बात चुके हैं इंडियन नेवी के नोटिफिकेशन पर, जिसमें हम AA और SSR के बारे में बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपके अगस्त बैच का है, यानी कि जब भी अब जिन बच्चों के PFT यहाँ पर नहीं हुए हैं, ठीक है, कोविड-19 की वजह से जिनके PFT नहीं हुए और अगस्त में जो ज्वाइनिंग चढ़ने वाले हैं उनके लिए ये है। ठीक है, यानी कि पिछला जो 6 मंथ वाली वैकेंसी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो अब से आएगी। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म अब क्यों नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि AA में कौन क्वालिफाई होंगे, यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट यूपी से, और SSR में कौन कौन स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे। तो AA के लिए ध्यान रखना है कि यदि 12th में आपके 60% मार्क्स हैं और मैथ और फिजिक्स से हैं, ठीक है, यानी कि आपके 60% मार्क्स हैं और मैथ और फिजिक्स से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। AA वाले के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि आपके AA के लिए आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी होती है कि यहाँ पर ओनली आपको 60% चाहिए, यानी कि 60% तो चाहिए, एयरफोर्स से ज़्यादा 10% आपको साइंस में यहाँ पर होनी चाहिए, और फिजिक्स और मैथ तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एडिशन में बायो हो सकती है, लेकिन सीधा बायो वाले स्टूडेंट, कॉमर्स वाला स्टूडेंट, आर्ट वाला स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ओनली साइंस वाले जिन्होंने मैथ से वो भर सकते हैं। यदि एडिशनल में आर्ट या फिर कोई भी सब्जेक्ट बायो ले रखी है तो आप इसको भर सकते हैं। SSR के लिए कोई दिक्कत नहीं है, SSR के लिए सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो 12th में पास हुए हैं मैथ से। ठीक है, जो 12th में मैथ से पास हुए हैं, जिनके 33% मार्क्स भी है, जो मिनिमम आपके पासिंग क्राइटेरिया है, वो भी SSR का फॉर्म है यहाँ पर भर सकते हैं। बशर्ते बात यहीं पर आती है कि आपका मैथ और यानी कि आपके मैथ साइड से, आपको साइंस साइड से आपका क्या है 12th पास यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद यहाँ पर बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होगी, चूंकि आपका 6 मंथ पीछे का है प्लस 6 मंथ इसमें जोड़ेंगे, तो लगभग आपके पास क्या आएगी 1 फरवरी 2001 से लेकर, ठीक है, 31 जुलाई में आप जोड़ सकते हैं। 31 जुलाई में क्या बनेगा कि 31 जनवरी 2004 तक क्या हो जाएगा, 31 जनवरी 2004 तक लगभग आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। यदि इसके बीच में आपकी एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके बारे में। इसको सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट भर सकते हैं नेवी वाले को, इसमें आप आर्ट कॉमर्स वगैरह कोई भी स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। उनके लिए सिर्फ एयरफोर्स का वाई ग्रुप है वो शामिल किया गया है। इसके साथ एक और फॉर्म होता है जिसका मैंने अभी PDF डाउनलोड नहीं किया, लेकिन बता सकते हैं कि नेवी MR का। ठीक है, नेवी में 3 प्रकार की वैकेंसी पर ईयर में लगभग निकलती है, जिसमें से बात करें 3 लगभग 6 वैकेंसी टोटल हो जाती है, 6 मंथ के अंतराल पर निकलती है। यदि नेवी MR के बारे में डिस्कशन 10th पास वैकेंसी होती है। इसमें आप कोई भी स्टूडेंट जो साइंस से है वो भी भर सकता है, जिसने 12th पास की है, 10वीं पास की है, और एज लिमिट को यदि उसको क्राइटेरिया का पालन कर रहा है तो वो उसके अंतर्गत भर सकता है।
इसके साथ ही कॉमर्स हो, आर्ट हो वगैरह हो, सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप नेवी एमआर से संबंधित एज लिमिट चाहते हैं और उसके ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे तो आप कमेंट कर सकते हो, और कौन कौन एलिजिबल है उसको वहाँ पर एक सेपरेट वीडियो में अच्छी तरीके से हम समझा देंगे। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। और यहाँ पर इंडियन नेवी के ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं। यदि आपको कंफर्म जानना है कि कब निकलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर दिया हुआ है कि इंडियन नेवी ऑनलाइन फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है। और वैसे मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट लगभग आपको जुलाई में, ठीक है, जुलाई के लास्ट वीक तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा कि लगभग आपकी जो डेट है वो कब आएगी, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म की। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको पता है किस तरह की प्रोसेस है वो चल रही है और प्रॉब्लम्स है उनका सामना कर रहा है। अब यहाँ पर न्यू स्टूडेंट है तो सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस भी देख सकते हो, और आपकी सभी नेवी की ऑफिशियल साइट हो, एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप सिलेबस देख सकते हो। यदि टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर भी आपको सिलेबस है वो हम प्रोवाइडेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एयरफोर्स नेवी का टोटल सिलेबस, नेवी AASSR और एयरफोर्स XY ग्रुप, तो यहाँ पर सभी का सिलेबस आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप पूछ सकते हो। पूरा क्राइटेरिया आपको नेवी एयरफोर्स से संबंधित जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चाहते हैं वो यहाँ पर हमें बता दिया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट इस चीज़ को समझ चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है लगभग किसी भी स्टूडेंट के पास 2 या 3 साल के अंतर्गत अभी यदि तैयारी करते हैं तो आराम से यहाँ पर अच्छा मौका होता है। लगभग 10 से 15 यहाँ पर आपको नॉर्मल यहाँ पर चांसेस मिल सकते हैं। और आराम से सिर्फ एक ही तैयारी के अंतर्गत, यानी कि 12th की सिर्फ साइंस से आप AA SSR और एयरफोर्स X ग्रुप का दे सकते हैं। Y ग्रुप के लिए और MR के लिए आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल मैथ की थोड़ी सी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप आराम से इन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह वीडियो लगी होगी, पूरा आपको नोटिफिकेशन समझाया। यदि किसी प्रकार का डाउट आता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो परीक्षा ऐप है उस पर आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर है वो मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनको परचेज कर सकते हैं। एयरफोर्स X ग्रुप के लिए आपको 30 ग्रुप के 30 प्रैक्टिस सेट, Y ग्रुप के 30 प्रैक्टिस सेट, और यदि आप उनको परचेज करते हैं, एयर नेवी 40 कोड यूज़ करते हैं तो आपको कितना 40% का डिस्काउंट यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एयरफोर्स X और Y ग्रुप के लिए आपको क्या मिलेगा, आपकी मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे, जो कि एयरफोर्स के लेटेस्ट पैटर्न जो अभी आ रहा है उसको आपको समझना जरूरी है, जिन्होंने अभी 12th पास किया है। इसके साथ ही जो NDA की तैयारी करने चाहते हैं उन्होंने की परीक्षा ऐप पर यहाँ पर आपको NDA के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करे है। और यदि आप परचेज करते हैं तो एयर नेवी 40 कोड वो यूज़ किए। इसका लिंक, परीक्षा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और परचेज कर सकते हैं। NDA के लिए भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके साथ ही लास्ट में बताना चाहते हैं कि नेवी MR के लिए भी फ़िलहाल कहीं पर भी आपको इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड नहीं थे, लेकिन यहाँ परीक्षा ऐप पर भी आपको इम्पोर्टेंट और मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड कर सकते हैं, जिनको भी आप परचेज कर सकते हैं। 40% का डिस्काउंट आपसे आवश्यक है तो यहाँ 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा।